अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आए हो आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जी हम भी ठीक हैं। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरे बच्चे जो है ना वो थोड़े थोड़े बीमार होना शुरू हो गए हैं। उनके ज़ुकाम और फिर से वो खांसी, गले ख़राब। तो यहाँ पे मैंने ना बनाई थी मैकरोनी। मैकरोनी ना बहुत मज़े की बनी थी। मैंने इसमें सारी वेजिटेबल्स डाल के, चिकन वगैरह और बड़ी सॉसेस सारी डाल के ना, तो केचप शचप इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें डाल के बड़ी मज़े की बनी थी। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मैं इसका क्लिप बना लेती हूँ। रेसिपी तो मैंने नहीं बनाई, लेकिन मुझे वो वैसे ही इतनी मज़े की थी तो मैंने वो भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। तो जी हम जो हैं वो मैकरोनी खाने लगे थे। और आजकल जो है ना सब लोग ही बीमार हो रहे हैं, क्योंकि बारिश नहीं हो रही और सर्दी बहुत ज़्यादा है। मतलब सही अच्छी खासी सर्दी आई है इस दफ़ा। तो ना ये फुप्पो जा रही थी अपनी फ्रेंड की तरफ, हमारे घर के पास ही उनका घर है, नेबर्स में ही। तो उनकी तरफ ना ये फ्रूट की बास्केट बनवाई थी, वो लेके जानी थी उन्होंने। तो बानों से उन्होंने कहा कि तुम ना पहले ही इसको छोड़ाओ, तो फिर हम भी आ जाते हैं ना, तो पहले दे आओ तुम। तो वो वहाँ देने जा रही थी और मैंने ना दूध काफ़ी ज़्यादा जमा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो आज ना इसकी खीर ही बना लेती हूँ। उस तरह से ना यूज़ नहीं हो रहा था। तो ये जी नेक्स्ट डे है, बल्कि रात ही यहाँ पे हो गई है। हम लोग गए थे, जासिम के कज़न की डेथ हो गई थी, तो वहाँ पे ना हम ताज़ियत के लिए गए थे। पहले मैं नहीं जा सकी थी क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं थी, लाहौर नहीं थी जब उनकी डेथ हुई थी। तो फिर हम लोग वहाँ गए थे और वापसी पे ना शाम हो गई थी, तो फिर खाना तो बनाया नहीं हुआ था। तो हमने सोचा कि बाहर से ही ले जाते हैं। तो खाना जो है ना फिर बारबेक्यू आजकल सर्दियों में अच्छा लगता है, तो वो ही ले के ना फिर हम लोग घर आ गए थे। मलाई बोटी थी और सीख कबाब थे और ये कोई तवा पीस था उनका। ये तो खैर इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं था, इसको तो मैंने बाद में ना काफ़ी इसको थोड़ा बेहतर किया था। मसाला इसका ना पका के इसमें डाल के थोड़ा सब्ज़ मिर्चें, लीमू इसमें डाल डोल के थोड़ा सा मैंने इसको बेहतर बना के ना फिर हमने रोटी के साथ मैंने खाया। नेक्स्ट डे ना, उस दिन तो ये यूज़ ही नहीं हुआ हमारा। और जी ये है अगला दिन और मैं बना रही थी नाश्ता। तो सबसे पहले तो ना बच्चों के लिए मैं बनाने लगी थी। बच्चों को आजकल जो है ना मैं दे रही हूँ अंडा और ब्रेड दे देती हूँ। काफ़ी दिन ना इनको मैंने अंडा नहीं दिया। तो अब ये है कि सर्दियाँ हैं, तो अंडा जो है ना अच्छी चीज़ है, वो तो डाइट में होना ही चाहिए और बच्चों को तो ज़रूर ही देना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो बस अब ना इनको थोड़े दिन ज़रा अंडा ही खिलाती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं अंडा बनाने आई थी। फ्राइंग पैन जो है ना, इसको रगड़ रगड़ के बानों नहीं, पता नहीं कैसे सारी उसकी कोटिंग ही उतर गई है, तो सारा अंडा ही उसके साथ ही चिपक जाता है। तो ये भी अब नया ही लेना पड़ना है। तो बस वैसे तो बच्चों को मैं थोड़ा तोड़ के ही देती हूँ, क्योंकि ना उनसे फिर खाने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो बस सारा वो उसके साथ जुड़ के तो टूट ही गया था। तो यहाँ पे इनको मैं दे रही थी अंडा और साथ एक एक स्लाइस ब्रेड का। एक भी अमल जो है वो तो एक भी बहुत मुश्किल से खाती है, वो भी बचा ही देती है। और जोया ये है कि एक खा ही लेती है, कभी कभी एक से ज़्यादा भी खा लेती है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने ख़ुद भी नाश्ता करना था। पहले तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अंडा और यही खा लेती हूँ, उसमें ब्रेड में लगा के ना, तो ऑमलेट बना के तो वही खा लेती हूँ। फिर मुझे याद आया कि दाल पड़ी हुई है लेफ़्ट ओवर ना, फिर मैंने क्या सोचा कि आटा गूँथती हूँ दाल वाला। अच्छा जी, अगर कोई किसी ने कभी नहीं ना बनाया तो प्लीज़ मेरे कहने पे ज़रूर बनाएं, और बहुत इसका मज़ा आता है। इसमें मैंने आटा लिया है, उसमें नमक डाला है और कुटी हुई मिर्च डाली है, ज़ीरा डाला है, और इसमें मैं जो है वो प्याज काट के डाल दूँगी और सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी। सब्ज़ धनिया नहीं था, अगर हो तो वो भी डाल दें, ना भी डालें तो, अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं। छोटा छोटा सा ना मैंने इसमें प्याज डाल दिया। और इसको हमने सिर्फ़ और सिर्फ दाल से गूँधना है, इसमें पानी ऐड नहीं करना। हाँ, अगर आपकी दाल कम है तो फिर आप थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको गूँध सकते हैं आटे को, वरना अगर दाल है ज़्यादा है तो सिर्फ़ और सिर्फ दाल से ही गूँध लें इसको। तो
जी इसके अंदर जो दाल साइड पे बाउल में पड़ी हुई थी ना, वो सारी मैंने डाल के इसको गूंद लिया था और वो क्लिप मुझसे मिक्स हो गया। तो उसके बाद जो है मैंने इसकी रोटी बना ली थी और इतनी मज़े की, इतनी नरम सी रोटी बनती है, बिलीव मी, बहुत ही सॉफ्ट सी, बिल्कुल मतलब ऐसे हाथ लगाने से टूटती है और बहुत मज़े की रोटी बनती है। इसके ऊपर देसी घी लगा के खाएं तो नाश्ते का बहुत मज़ा आता है। गर्मियों में ये होता है कि अगर साथ हो ना दही वाली लस्सी ठंडी ठंडी, तो उसके साथ बहुत मज़ा आता है। और गर्मियों में मैंने तो चाय साथ ली थी, सर्दियों में तो ना चाय का मज़ा आता है। यह बहुत मज़े की रोटी बनती है, बिल्कुल सादा सा देसी सा नाश्ता है पर बहुत मज़ा आता है। साथ साथ मैंने चाय रखी हुई थी और चाय बना रही थी। सर्दियों में मैं चाय ज़रूर मैंने पीनी होती है रोज़, मुझे ना ज़रा आदत हो जाती है, जब आदत हो जाए ना फिर पीनी पड़ती है आपको। फिर वो जब नाश्ता कर लें ना तो बहुत दिल करता है कि बस अब चाय भी जल्दी से पी लें। तो यहाँ पे ना सभी सुबह मेरा हम लोग ज़रा लेट उठते हैं तो हमारा नाश्ता ना लेट होता है। फूफो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, जीजी ने भी स्कूल जाना होता है तो वो लोग ना जल्दी नाश्ता कर लेते हैं। तो ये मैं बना रही थी ना तो फिर सब ने एक एक खाई, सबको ही ना दिल कर रहा था, देख के सबका दिल किया खाने को, तो फिर सब ने खाई, बड़ा मज़ा आया। तो चाय भी बन गई थी और सबको जो है वो मैंने रोटी बना दी थी और फिर एंड पे अपनी भी मैंने बना ली। और जी मैं वहाँ पे चाय डालने लगी हूँ, चाय डालते डालते मेरी जो रोटी है वही थोड़ी सी जल गई। मैंने कहा खैर है, चलो मैंने ही खानी है, इसकी खैर है। और जी यहाँ पे देखें मैं तोड़ रही हूँ, इतनी आराम से नरम सी टूट रही है। जो आम रोटी होती है ना उससे तो बहुत ही ज़्यादा नरम होती है और बहुत मज़े की बनती है। इसमें यह है कि दाल में भी सारा वैसे तो मसाले होते हैं, लेकिन अगर एक्स्ट्रा वो उसमें सब्ज़ मिर्च, प्याज और नमक मिर्च सारा कुछ डालें ना तो वो उसका डबल टेस्ट हो जाता है, तो बड़ी मज़े की बनती है। ऊपर घी लगा के स्पेशली इसको ना गर्मियों में बहुत मज़ा आता है इसका। तो अगर किसी की दाल पड़ी हो ना और यूज़ ना हो रही हो तो वो आप इस तरह करके उसको बना सकते हैं। तो जी ये है रात का टाइम और रात को आज हमने बनाना था ये मटन पड़ा हुआ था, बीफ कम था तो मटन आया था, तो फिर मटन का ही पुलाव बनाने लगे थे, क्योंकि जो है जीजी के डैडी हैं उनका पुलाव का ही दिल कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने सारा मसाला बना के, तो इसका जो मटन है ना उसकी अलग से मैंने उसको यखनी बना ली थी, उसको बॉईल कर लिया था और यखनी में भी मैंने सारे मसाले डाले थे। तो बॉईल करके उसके बाद मसाला बना के उसमें मटन डाला है और जी यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ। और ये इतना मज़े का पुलाव बना था। वैसे ज़्यादातर हम लोग यही सोचते हैं कि बीफ पुलाव ज़्यादा अच्छा बनता है ना, लेकिन मटन का भी बहुत मज़े का बना था। और जी चावल जो थे उनमें तो मैंने यखनी डाल दी थी, तो कुछ थोड़ी सी ना बच भी गई थी। बच्चों के गले ख़राब थे, खांसी थी, ज़ुकाम था, तो मैंने सोचा चलो इनको भी थोड़ी थोड़ी दे देती हूँ। मटन की है तो थोड़ा ना सही हो जाएगा, अच्छी होती है। और उसके बाद इसमें मैंने डाल दिए थे चावल और बस जी इतना ज़्यादा काम नहीं होता। पुलाव तो जल्दी वैसे बन जाता है, मुझे तो बिरयानी भी मुश्किल नहीं लगती। खैर वैसे ये है कि मुझे कुकिंग में कोई भी मुश्किल नहीं लगता, बनाना खाना, क्योंकि मैं शौक़ से बनाती हूँ और कुकिंग करना नहीं मुझे थकाता। कोई और काम हो तो मैं थक जाती हूँ, लेकिन कुकिंग मैं कर लेती हूँ, मुझे नहीं बुरा लगता कुकिंग करना ना। तो जी बस उसके बाद यहाँ पे किचन में काम कर रहे हो ना तो चीज़ें बहुत बिखर जाती हैं। तो मानो ये है कि फिर साथ साथ उठाती रहती है और बर्तन भी साफ़ करने वाले हो जाते हैं, वो साथ साथ जब मैं खाना बना रही होती हूँ ना साथ साथ वो बर्तन साफ़ कर लेती है। और यहाँ पे जो है पुलाव हमारा रेडी हो गया। अब इसको मैं निकालूंगी और हम लोग खाएंगे खाना। बहुत मज़े का पुलाव बना था, मतलब अच्छा सही, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। खैर यखनी पुलाव तो वैसे जो भी बनाओ अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ना चिकन का इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे बीफ का अच्छा लगता था और अब मटन का बनाया तो वो भी अच्छा लगा है।
पुलाव तो मैं बना ही रही थी, तो जोया ने मुझे कहा था कि मैंने येलो राइस खाने हैं, तो उसके लिए मैं थोड़े से येलो राइस भी बना रही थी। काफ़ी ज़्यादा कलर ना बिल्कुल थोड़ा सा पड़ा हुआ था, एंड हो गया हुआ था, तो मैंने ना वो सारे ही डाल दिए, तो येलो की जगह थोड़े से ऑरेंज हो गए हैं।